आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हम थोड़ा सा साइलेंस से, यानी मेडिटेशन से। ओके, तो जब हम कोई भी काम करते हैं ना, अगर 1 मिनट साइलेंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा क्या, हमारे सभी कार्य एनर्जी के माध्यम से होते हैं ना, तो उस कार्य को हमारी साइलेंस की एनर्जी चली जाती है, जिससे क्या होता है, उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ। जैसे सपोज करो आपको किसी से मिलने जाना है, किसी से आपकी मीटिंग है और आप चाहते हैं कि वो मीटिंग सफल हो, चाहते हैं ना, लेकिन मन में क्या चल रहा है, पता नहीं कैसा आदमी होगा, पता नहीं क्या बोलेगा, पता नहीं बात मानेगा नहीं मानेगा। और फिर क्या, अटेंशन नहीं रखते तो मन क्या कहने लगता है अपने आप ही, उसने अगर ऐसा बोला ना तो मैं ऐसा बोल दूंगा, उसने अगर ऐसा किया ना मैं ऐसा कर दूंगा। राइट, चाहते सफलता है और मन में क्या क्या चल रहा है, जो आप नहीं चाहते, जो आप नहीं चाहते मन में वो चल रहा है। चाहते क्या है, सफलता, और मन में क्या चला रहे हैं। और जब मन में ये चल रहा होता है तो अपने चेहरा देखा है कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है। जिसने अपना चेहरा सड़ा दिया, जिस एनर्जी ने अपना चेहरा सड़ा दिया, यानी कि चेहरा लटका दिया, वो उसका चेहरा यानी उसके मन को दूषित करेगी, वो एनर्जी या नहीं करेगी। आपके लिए विशेषकर रिश्ते तो एनर्जी से ही बनते हैं ना, है ना, रिश्ते तो एनर्जी से ही बनते हैं, है ना। तो वहां तो एनर्जी कैसी भेज दी हमने, ये वाली। फिर उससे जाके मिलते हैं, करते हैं, हाँ आइए आइए, बहुत क्या आपको देख के बड़ी खुशी हुई। ओवर एक्टिंग बाहर से, अंदर से क्या एनर्जी भेजी थी इतनी देर तक, काली, और अब कैसे दिखा रहे हैं, वाइट बनकर। तो फिर हम कहते हैं पता नहीं रिश्तों में खींचातानी सी क्यों है, वो मजा नहीं आया मिलके उनसे जो आना चाहिए था, वो बात नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, है ना। क्यों, क्योंकि मन से कुछ और सोच रहे थे, बोल कुछ और रहे हैं, मन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या चाहते हैं। इसलिए फिर क्या होता है, मन की जितनी भी पावर है उन्हें वो यूज ही नहीं कर पाता, और जो आप चाहते हैं उसके विपरीत दिशा में वो काम करने लगता है, तो उसके उल्टा हमें रिजल्ट मिलता है। इसलिए तो कहा गया है जैसे भीतर वैसे बाहर, ये तो सभी ने सुना है ना, है ना। तो हम क्या करते हैं, भीतर ध्यान नहीं देते, बाहर बाहर से, क्योंकि आदत पड़ गई है ऐसे शरीर का, बाहर बाहर से मेकअप करते रहते हैं, उसे सुंदर बनाते रहते हैं, और अंदर क्या हाल है आप जानते हैं। जितना चेहरे पे मेकअप बढ़ता जाता है उतना अंदर से अहंकार बढ़ाते जाते हैं। तो अंदर तो मेकअप किया नहीं, बाहर बाहर रगड़ लिया, होता है ना। तो ऐसे यहाँ पे हो रहा है, बाहर बाहर से मीठे बोल रहे हैं, अच्छा बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर अटेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी कोई भी काम करें 1 मिनट साइलेंस, और वो देखने का प्रयास करो जैसा आप चाहते हो, तो वैसी ही एनर्जी वहां चली जाएगी, और आप देखेंगे अरे ये तो कमाल हो गया। आप करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखो। जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, दुकान खोलोगे, आज पूरे दिन दुकान पे रहोगे, दुकान खोलने से पहले भी करते हो ना, वैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हो, आके पानी वानी छिड़कोगे, वो माथा टेकोगे, गले को ऐसे करते हो ना, है ना। बस वो मोटे मोटे रूप से करते हो, तभी कोई ग्राहक आ जाए तो गला ऐसे कर रहे हो, ग्राहक को डांट भी दोगे। वहां एक तरफ तो कह रहे हो ग्राहक भगवान है, और एक तरफ गले बजे जो है ग्राहक को डांट भी दोगे, उसे आंखें भी दिखा दोगे। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, सही मायने में करनी है। जैसे आप दुकान पे गए, बैठिए 1 मिनट अपनी दुकान के अंदर, अपनी जॉब पर, ऑफिस में 1 मिनट बैठ जाइए, और अब जो मैं बता रहा हूं वो करिए। बैठ जाइए, सीधे सीधे बैठकर मस्तक के बीच में देखेंगे बड़े प्यार से, यहां जैसे कि एक लाइट का तिलक लगा हुआ है। बस देखते ही धीरे धीरे मुस्कुराओ, और देखो मेरे मस्तक से सफेद, दूध से भी ज्यादा सफेद, स्वच्छ, पवित्र लाइट
चारों तरफ फैलने लगती है। मेरी दुकान के कोने कोने में ये लाइट फैल रही है। अपने ऑफिस में देखें, माताएं अपने घर में किचन में देखें, ये सफेद लाइट फैल रही है। जैसे धुआं फैलता है तो मच्छर भाग जाते हैं, वैसे ही ये लाइट फैल रही है तो वायुमंडल से नकारात्मकता नष्ट हो रही है। वायुमंडल हल्का हो रहा है। अपने अपने स्थानों पर देखो। अब एक सीन बनाएंगे बहुत सुंदर। उन लोगों को सामने लाएंगे जिनसे आप रोज मिलते हैं। संकल्प करें, ये शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं। दुकान में खड़े हैं, ग्राहकों को देखो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए। कोई भी ग्राहक आपकी दुकान में आए, आपका चेहरा देखते ही जैसे उसका दिन बन जाए। आपकी किचन का कोई भोजन खाए, व्यर्थ भूल जाए, जैसे प्रसाद खा लिया हो। ये हमने किया। ओम शांति। अब ये बात स्पष्ट हुई। सिर्फ इतना करना है। ये है मेडिटेशन की पावर। और हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत नहीं है करने की। अब हमें आदत डालनी है। ओके, तो कल जो हमने बात की थी, कल हमने बात की थी बैटरी की बैटरी की। जिनसे मिस हुआ वो छोड़ना मत, बाद में बताता हूं उनको। कल हमने बैटरी की बात की थी। जैसे कि मोबाइल, जैसे एक मोबाइल होता है, मोबाइल में बैटरी होती है। कोई अपना मोबाइल यहां रख दो, एक बार दे दूंगा वापस। हाँ, जैसे ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है और इसमें बैटरी है। और ध्यान से समझना, शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। ऐसे ही ये शरीर है, शरीर को मोबाइल मान लो, ठीक है, और इसमें जो बैटरी है, ऐसे शरीर में आत्मा है। इस बैटरी को रोज चार्ज करते हो और दिन में कई बार कर लेते हो, लेकिन इस बैटरी को जो शरीर को चला रही है उसे कभी भी चार्ज नहीं करते। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसकी बैटरी चार्ज करना बिल्कुल नहीं भूलते और इसकी बैटरी कभी चार्ज नहीं करते। और इसे, यानी इसे चलाने वाला कौन है? हम चलाते, यानी ये जो बैटरी शरीर में है ये इसे चला रही है। जो इसे चला रही है वो कभी चार्ज नहीं की जा रही है, और जो चल रहा है वो बार बार चार्ज किया जा रहा है। मैं अक्सर कहता भी हूँ, ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को बिल्कुल चमका के रखे, खूब साफ रखे और खुद कभी भी ना नहाए, तो कैसा लगेगा? विचार कीजिए। ऐसा यहाँ पे हाल हो रहा है, ठीक है। अपने पर पहले ध्यान दीजिए, पहले अपना श्रृंगार करिए, अपने आप को चार्ज करिए। जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हैं सब ये आप ही के लिए है, लेकिन इन्हें यूज करने के लिए अपने आप को पहले चार्ज रखना है। क्लियर हो गई बात? तो मैं कौन हूं? एक आत्मा। इस शरीर रूपी मोबाइल में मैं आत्मा रूपी बैटरी यहां पर बैठी हूं और इसे चार्जिंग की आज अति 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 आवश्यकता है। अगर चार्जिंग नहीं होगी तो जो अभी शुरू में बताया ना, बिजनेस जॉब में सफलता की बात कर रहे थे, हमने बता दिया अच्छा सोचो, सबका भला सोचो। ये आप बात जानते नहीं है क्या? ये बात आप जानते हो ना, कोई नई बात तो नहीं बताई मैंने, फिर क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि आत्मा में जो मन है, मन रूपी बैटरी डाउन है, तो वो लुप चुप करती रहती है।
तो लुप छुप बैटरी क्या करेगी? फिर तो रोएगी ना वो कहां से किसी को ब्लेसिंग्स दे पाएगी, कहां किसी को वरदान दे पाएगी? वो तो बस रोएगी, और वो कर ही रही है अपना सही काम, रोने का। लेकिन जैसी वो चार्ज होगी तब वो कर पाएगी जो भी 1 मिनट हमने किया था, तभी कर पाएगी वो, नहीं तो नहीं कर पाएगी। तो हम चार्जिंग इसकी जो करेंगे, वो चार्जिंग करेंगे, इसकी चार्जिंग कहां होनी चाहिए? इसकी कहां करते हो? इसकी कहां करती है ना, है ना? कहां पे? जैसे ये रहा, यहां लगा दोगे इसको पावर बोर्ड में, है ना? और चार्जर होता है इसका, उस चार्जर में 2 पिन होती हैं, है ना? ऐसे ही ये जो बैटरी है इसकी भी 2 पिन है। कौन कौन सी थी? एक सेकेंड ना, मैं दिखाऊंगा आपको। थोड़ा थोड़ा तो कल का ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है? देखो ये है, ये वाली देखो, ये है मोबाइल, ओके, मैंने समझाया था। ये है बैटरी, ओके, ठीक। और इस बैटरी के ये है मन, बुद्धि और संस्कार। 3 पिन होती है ना, ये 2 मुख्य हैं चार्ज करने के लिए। दो मेन काम करती है ना, एक सहायक होती है ना? ऐसी इसमें भी ये रहा, ये दोनों मेन है, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि को पावर हाउस में लगाना है। अब उस पावर हाउस के बारे में आज बात करूंगा। वो पावर हाउस कौन है? ठीक है, इस पावर का तो पता है तो लगा देते हो दौड़ के। उस पावर हाउस में थोड़ा सा सबको डाउट है, कोई अपने अपने अलग अलग पावर हाउस हैं सबके, तो इस कारण से क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं, और कोई कहीं लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, चार्जिंग नहीं होती है ना? अब सिंपल सी बात है, पावर हाउस के बारे में बात करते हैं। पावर हाउस के बारे में हमारी ऐसी मान्यताएं हैं, हम ऐसा सोचते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? आप बताइएगा, आप मेरा साथ देना सभी, मुझे उत्तर देना जो प्रश्न मैं पूछूं, और चिंतन चलाना। अपना चिंतन चलाओगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक। पहला, कुछ लोग ऐसा समझते हैं उस पावर हाउस के बारे में जिसे हम परमात्मा कहते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, आत्मा सो परमात्मा। क्या है इसका अर्थ? पहले तो हाथ उठाओ, आप में कौन कौन सोचता है आत्मा सो परमात्मा कहना सही है? पीछे से एक माता ने उठाया, वेरी गुड। कौन कौन ऐसा सोचता है आत्मा सो परमात्मा कहना सही है? या आप में ऐसा कौन सोचता है आत्मा सो परमात्मा कहना गलत है? वो हाथ उठाओ। और जो किधर भी नहीं उठा रहे उनका क्या करो? दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज हो गए, है ना? कहते तो हो, सुनता भी है कहते हुए लोगों को आत्मा सो परमात्मा, यानी इसका अर्थ ये हो गया आत्मा ही परमात्मा है। तो मैं कौन हूं, आत्मा या परमात्मा? पर वैसे उसके अनुसार हो गया आत्मा ही परमात्मा है, मतलब मैं ही परमात्मा हूं। तो क्या मैं परमात्मा हूं? मानोगे आप मुझे परमात्मा? नहीं। तो ये कहना ऐसे कर सकता हूं मैं, गलत कर सकता हूं। तो सही क्या हुआ? आत्मा परमात्मा का बच्चा है। ये सही है या गलत है? सब सहमत है? वेरी गुड। दूसरा बिलीफ सिस्टम है हमारा, प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति परमात्मा है। आपने देखा भी, कुछ लोग पीपल को पूजते हैं, कुछ पेड़ों को पूजते हैं, कुछ पत्थरों को पूजते हैं, सब कुछ करते हैं। आप में कौन कौन मानता है प्रकृति ही परमात्मा है? ओके, उन्हें उठाइए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। आप उठाएंगे तो ही तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। उठाइए, शाबाश। हाँ, गुड, कोई बात नहीं, गलत सही कुछ नहीं है, हम बस देख रहे हैं। अगर उठाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या सही है? अच्छा, अब एक बात आप मुझे करेक्ट करना, हो सकता है मैं ही गलत हो। प्रकृति ही परमात्मा है कहना ठीक रहेगा, या मैं ये कह दूं प्रकृति परमात्मा की रचना है? विच इज राइट? कौन सा सही लगता है? हम छोटी छोटी चीजों, देखो जो आप सब कुछ जानते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, बस हम क्या छोटी छोटी चीजों को राजयोग में करेक्ट करेंगे। जैसे वो करेक्ट करेंगे ना, जैसे अब ये ड्राइंग है, मानो ये ड्राइंग है, किसी ने बनाई होगी, लेकिन बनाते बनाते एंड तक उसने कितना उसको अच्छे से शार्प किया होगा, तब जाके इतनी सुंदर लगती है ना। तो अगर उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे ना, भाई हम भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं, ज्ञान किसी काम का नहीं। इवन यहां तक कहा गया है हाफ नॉलेज इज इक्वल टू डेथ। हाफ नॉलेज तो डेथ के बराबर है, क्योंकि वो तो आपको किधर का नहीं छोड़ती है, इसलिए पूरा बिल्कुल क्लियर रखेंगे। तो प्रकृति
परमात्मा की रचना है। अब देखो देखो, जो जैसा होता है उसकी रचना वैसी होती है ना। परमात्मा दाता है, देने वाला है, तो प्रकृति भी देती है ना। इसलिए हमने सोचा परमात्मा से तो हमने कभी हम मिले नहीं है, कभी देखा नहीं है, तो चलो उसकी रचना को ही परमात्मा कह देते हैं। कोई बात नहीं, भावना के आधार पे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वैसे देखा जाए तो प्रकृति परमात्मा की क्या है? रचना। ओके, ठीक है, यहां तक सहमत है सभी? वेरी गुड। तीसरा, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। इसका मतलब समझते हैं आप? सर्वव्यापी का मतलब होता है कण कण, पत्थर, ठिक्कर, कुत्ते, बिल्ली, हर एक में परमात्मा है। आप में बात कौन कौन मानता है कि परमात्मा सबके अंदर है? मानते हैं दो भाई, वेरी गुड। आप मानती हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। देखो, हमें जिससे प्यार होता है ना, वो तो हमें हर जगह दिखाई देता है ना। तो इनको बहुत ज्यादा प्यार है परमात्मा से, इसलिए ये उसे हर जगह अनुभव करती हैं, राइट। हमें जैसे किसी से प्यार हो, हम क्या करते हैं, उसे कहीं भी देखते हैं, हमें अनुभव होता है वो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात है, भावना के आधार पे ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका कई बार ना फिर मिसयूज जैसे होने लगता है। जैसे मानो हम कह रहे हैं कुत्ते बिल्ली में परमात्मा है, कौवे में परमात्मा है। अब कुत्ते बिल्ली तो गंद भी उठा के खा रहे हैं, तो क्या परमात्मा की इंसल्ट नहीं हो गई? मुझ में परमात्मा है, आप में परमात्मा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाकू मार रहा है, तो क्या एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को चाकू मार रहा है? सोचने की बात है ना। तो आज जो चारों तरफ हो रहा है, देख के लगता है आपको कि हमारे अंदर परमात्मा है? ये परमात्मा कर रहा है ये काम सारे? नहीं ना। तो ये कहना कि सबके अंदर परमात्मा है, कहीं ना कहीं इस पे हमें विचार करने की जरूरत है। तो फिर ठीक क्या है? तो क्यों कहा फिर किसी ने? ये क्वेश्चन उठता है, क्यों कहा? एक्चुअल में क्या है? आपके कितने बच्चे हैं भाई साहब? एक ही है बस? दो किसके? अच्छा, ठीक है, आपके दो बच्चे हैं, ठीक है। इसे तो एक से भी काम हो जाता, पर मैं ऐसी हंसी कर रहा हूं। दो बच्चे हैं आपके, तो उन दो बच्चों के अंदर आप हो क्या? लेकिन क्या है आपका गुण, आपके लक्षण उनके अंदर है। कहते हैं ना पापा पे गया पापा, क्योंकि आपके गुण उनके अंदर हो सकते हैं लेकिन आप उनके अंदर नहीं। वैसी परमात्मा के गुण शक्तियां हम सब के अंदर हैं, राइट। सबके अंदर। क्या कहते हैं? परमात्मा प्रेम का सागर है। आप में कौन है जो प्रेम नहीं जानता? या कुत्ता बिल्ली का प्रेम करना नहीं जानता? सब में प्रेम है ना। तो परमात्मा के गुण और शक्तियां सब के अंदर है, लेकिन परमात्मा नहीं है। वो तो पिता है, वो एक है और वो अपने घर में है, जिसको हम परलोक कहते हैं। जब ये बात स्पष्ट करेंगे तब धीरे धीरे हमारी बुद्धि उस तरफ जाने लग जाएगी। इस बात से आप सहमत हैं कि परमात्मा के गुण और शक्तियां सबके अंदर है? मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन वो मेरे अंदर नहीं है। होता तो मुझे बिल्कुल ऐसे करने नहीं देता जो मैं कर रहा हूं। ओके, ठीक। चौथा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्मा साकारी है। साकारी मतलब फिजिकल है, जैसे हमारा शरीर ऐसी वो भी शरीर वाला है और मां के गर्भ से जन्म लेता है। जबकि हम ये भी कहते हैं वो अजन्मा है, वो जन्म मरण से न्यारा है। दोनों चीजें तो एक दूसरे के क्या होगी? कॉन्ट्रास्ट में हो गई। तो कौन सा ठीक है? चलो इसका चिंतन कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि परमात्मा सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊंचा है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। यस और नो? ठीक है जी। और अगर मैं ये कहता हूं कि परमात्मा साकारी है, मां के गर्भ से जन्म लेता है, उसकी मृत्यु भी होती है, तो फिर तो वो सर्वोच्च कैसे हुआ जी? आप चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन हमेशा आपके माता पिता आपसे बड़े माने जाएंगे, या नहीं? अगर भगवान ने गर्भ से जन्म ले लिया तो उसके माता पिता उससे हमेशा बड़े माने जाएंगे। फिर भगवान से ये टाइटल हटा दीजिए कि वो सर्वोच्च है, वो सबसे ऊंचा है। नहीं, उससे ऊंचे तो उसके माँ बाप हो गए। इसलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बता दीजिए मुझे, परमात्मा शिव के मम्मी का क्या नाम है? कोई बता सकता है हमें? परमात्मा शिव की मां का क्या नाम है? पिता का क्या नाम है?
नहीं है ना, इसे गॉड कहेंगे। परमात्मा शिव के माता पिता का नाम नहीं है कुछ भी, राइट? इसलिए उनको परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। अभी आगे चलेंगे, अभी और भी देखेंगे हम छोटी छोटी बातें। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे? तो ये कहना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कि परमात्मा हमारे जैसा ही है, साकारी है। नहीं, उसने कहा भी है, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म मरण में नहीं आता, राइट? ये बात कही भी गई है। आगे चलते हैं। परमात्मा निराकारी है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, बड़े काम आएंगे आपके। परमात्मा निराकारी है और नाम रूप से न्यारा है। ऐसा मानते हैं आप? कौन कौन मानता है ये बात कि परमात्मा निराकारी है और नाम रूप से न्यारा है? पहले तो ये बात को समझ लीजिए, शब्द का अर्थ क्या है। निराकारी का मतलब होता है जिसे शरीर का आकार ना हो। लेकिन हमने क्या समझा, निराकारी का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो। नहीं जी, निराकार का मतलब होता है जिसका शरीर का आकार ना हो। प्रकाश को निराकार कहते हैं, लाइट को निराकार कहते हैं, लेकिन आकार तो है कुछ उसका या नहीं है। दूसरा, नाम रूप से न्यारा। अगर कोई नाम रूप से न्यारा हो तो फिर तो उससे कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। तो ये कहना कि नाम रूप से न्यारा है, ये गलत है, सही है। अगर नाम रूप है ही नहीं, ना नाम है ना रूप है, तो अस्तित्व ही नहीं है, बात किसकी कर रहे हैं हम? तो ये कहना नाम रूप से न्यारा है भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। समझ में आया? तो फिर हम सोचे परमात्मा है कौन फिर? तो अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये कसौटियां हैं, इस पर चेक करिएगा। पहला, आप लिख सकते हो कि वो सर्वज्ञ होगा। क्या? सर्वज्ञ मतलब वो ज्ञान का सागर होगा। ठीक है, वो ज्ञान का सागर होगा। आप जिसे भी ईश्वर मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, चेक करिए अंदर, क्या वो ज्ञान का सागर है? तो मान लीजिए आप किसी को भी परमात्मा मानते हैं, किसी को भी, तो इस बात को लेकर आप मुझसे डिबेट कर सकते हो कि भाई हाँ वो ज्ञान के सागर, उन्हें बहुत ज्ञान है, तो चलो इस बात पर हम डिबेट नहीं करेंगे, हम कहते हैं चलो होगा उनको, ठीक है। पर एक चीज ऐसी निकलेगी जिसपे वो खरे नहीं उतर पाएंगे, तो वो सर्वज्ञ होगा। दूसरा, वो सर्वशक्तिमान होगा। ठीक है, सर्वज्ञ, दूसरा सर्वशक्तिमान होगा। तीसरा, वो सर्वोच्च होगा, सबसे ऊंचा, उससे ऊपर कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। कोई डिबेट की बात ही नहीं उठेगी कि उससे ऊपर भी कोई हो सकता है। क्लियर हो गया? चौथा, वो सर्वधर्म मान्य होगा। ठीक है, क्या? हाँ, जो ऊपर के 3 पॉइंट बोले उसको लेकर हम जिसे भी मानते हैं ये सोच सकते हैं कि हाँ उनमें ये 3 चीजें हैं। लेकिन जो चौथी बात आई कि वो सर्वधर्म मान्य होगा, तो मान लीजिए मेरे हिसाब से साईं बाबा परमात्मा है। मान लीजिए साईं बाबा परमात्मा है। जबकि आप सभी जानते हैं साईं बाबा परमात्मा नहीं, एक महान आत्मा थे जो कि अभी कुछ 100-200 वर्ष पहले थे। ठीक है, एक महान आत्मा यानी महात्मा थे। ओके, लेकिन हम मान लो उन्हें परमात्मा कह रहे हैं, तो क्या उनको सर्वधर्मों के लोग परमात्मा मान सकेंगे? नहीं ना। तो आप किसी का भी नाम ले लीजिए, उन्हें सभी धर्मों के लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे परमात्मा। फिर कौन है जिसे सभी धर्मों के लोग परमात्मा माने? ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसे सभी धर्मों के लोग कह दे हाँ ये परमात्मा है। अगर आपने लास्ट के दिन वहां प्रोग्राम सुना था, है ना? हाँ, तो वो बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता, आपको सबको पक्का हो जाएगा। एक है, जैसे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम है, ठीक है, वहां पर शिवलिंग ही रखी होती है, वहां पर कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ क्या है? शिवलिंग है। ठीक है, शिवलिंग माना, लिंग का मतलब क्या होता है? रूप। जैसे कहते हैं पुरलिंग माना पुरुष का रूप, स्त्रीलिंग माना स्त्री का रूप, वैसे शिवलिंग माना शिव का रूप।
तो वो शिव का रूप है, तो उसे हम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। क्या? ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंग माना ज्योति का रूप। ज्योति का रूप कैसा होता है? कैंडल अपने सामने जला के देख लीजिए, ज्योति बनती है। ज्योति की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है ना, है ना? इसी शेप की हमने शिवलिंग बनाई है। उस शिवलिंग को आप छोटा बना लीजिए या बड़ा बना लीजिए, बात एक ही है, ठीक है? बिल्कुल इसी शेप की बनाई है शिवलिंग। और वहां जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां शिवलिंग ही रखा होता है, हम उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, यानी ज्योति का रूप है शिव। हमने कभी प्रश्न नहीं किया कि यहां पे कोई मूर्ति क्यों नहीं रखी हुई है, यहां पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति क्यों नहीं रखी आपने, शंकर जी की भी नहीं रखी आपने, तो केवल शिवलिंग रख दिया। कभी हमने पूछा? नहीं पूछा ना, नहीं पूछा ना। सोचिए, क्योंकि शिव की जो फॉर्म है वास्तविक में वो ज्योति फॉर्म ही है, इसलिए परमात्मा को निराकार भी कहते हैं। निराकार शिव, निराकार मतलब जिसे शरीर का आकार ना हो, उसे ओमकार भी कहते हैं। ओमकार शिव। ओम मतलब शुरू में क्या कहा था? ओम शांति। ओम मतलब आत्मा, शांति मतलब शांत। ओम शांति मतलब मैं एक शांत आत्मा हूं। तो ओमकार का मतलब हो गया आत्मा का आकार। क्लियर हो रही है बात सभी को? ओमकार का मतलब क्या हुआ? आत्मा का आकार। और आत्मा का रूप कैसा है? ज्योति। तो ज्योति का आकार है परमात्मा, इसलिए उसको ओमकार भी कहते हैं। निराकार इसलिए कहते हैं कि शरीर का आकार नहीं है, अजन्मा है, ठीक है? तो हिंदू धर्म में उसको क्या कह रहे हैं? शिव ज्योति है। क्या है? शिव ज्योति है। ओके, अब हम मुस्लिम्स के पास चलते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर मतलब ज्योति। शिव ज्योति है, अल्लाह ज्योति है, यानी प्रकाश। शिव एक प्रकाश है, अल्लाह एक प्रकाश है। एक ही बात हो गई। मान रहे हैं सभी धर्मों के लोग? अभी नहीं मान रहे हैं, अभी मानेंगे, रुको। क्रिश्चियंस क्या कहते हैं? गॉड फादर इज लाइट, आई एम हिज सन। लाइट मतलब प्रकाश, ज्योति। वो भी उसे गॉड फादर को ज्योति मान रहे हैं। और सिख क्या कहते हैं? एको ओमकार निराकार कर्ता पूरक। ओमकार, अभी कहा मैंने ओमकार का अर्थ आपको समझाया। क्या था ओमकार का अर्थ? है ना? और निराकार मतलब जिसे शरीर का, तो एक ही बात हो गई। इसीलिए कहा गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बहन भाई नहीं कहा। ये इतनी सारी बहनें बैठी, इनका क्या होगा फिर? बहन भाई नहीं कहा, सिर्फ भाई भाई कहा। क्यों? क्योंकि यहां आत्मा की बात हो रही है। आत्मा चाहे उस शरीर में है, इस शरीर में है, इस शरीर में एक जैसी दिखती है। ये तो जेंडर शरीर का है, यहां शरीर की बात हो ही नहीं रही है, यहां आत्मा की बात हो रही है। इसलिए कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, मतलब एक जैसे ही दिखते हैं। इसलिए भाई भाई, क्योंकि एक ही पिता की संतान है, इसलिए भाई भाई। भाई भाई तो तभी माने जाएंगे जब एक ही बाप की संतान हो। तो एक ही पिता की संतान है हम, वो है परमात्मा शिव। ठीक है, अब कैटेगरी सुन लीजिए, मेरे साथ बोलना। परमात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा और पापात्मा। पापात्मा की कैटेगरी में कौन आते हैं वो तो आप जानते ही हैं, राइट। पुण्य आत्मा की कैटेगरी में कौन आते हैं वो भी आप जानते हैं। हम उसे पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माएं भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी हो सकती है, राइट। ऐसे ही महान आत्माएं बहुत सारी हो गई, धर्म आत्माएं बहुत सारे हो सकते हैं, देव आत्माएं भी कह सकते हैं हम, इसलिए कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। लेकिन परमात्माएं हम कभी नहीं कहते, क्योंकि वो एक है। हम कभी भी नहीं कहेंगे परमात्माएं, वो एक ही है, राइट। ये बात आपको स्पष्ट हो गई यहां पे, है ना। तो ये बात की क्लैरिटी हो गई। अब एक बात बताइए, यहां बाप और भाइयों की बात हो रही है, राइट।
बाप और भाइयों की बात हो रही है। क्या हो गया, कोई बात करने लग गया? माताएं ऐसे बीच में बात नहीं करती, नहीं, बस जो लिख रहा है चुपचाप लिखो एकदम, ठीक। कहाँ से आवाज आ रही है? बोला कि कौन कौन आत्मा और किससे मैं बाद में लिखवा दूंगा, ओके। मैं लिखवा दूंगा आपको, बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है, जिसका जो भी दिक्कत हो। अब मानिए कि जैसे अब आप एक बात बताइए, ये सब नाम लिए, अब यहां पर जैसे श्री कृष्ण जी हैं, श्री राम जी हैं, आप उन्हें इसमें कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं? देवात्माएं, देवताएं, ठीक है। धर्मात्माएं किसे कहेंगे? जिन्होंने धर्मों की स्थापना के निमित्त बने हैं। महात्मा किसे कहेंगे? जिनसे आप आशीर्वाद मांगने भी जाते हो, राइट, ये बात है, राइट। लेकिन ध्यान देना, परमात्मा यानी पिता एक है और जितने भी हैं वो सारे भाई हैं और उस एक की ही संतान है। इसलिए गोपेश्वर में जो मंदिर है वहां पे दिखाया गया है कि श्री कृष्ण शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, यानी श्री कृष्ण ने भी शक्तियां उनसे ली। रामेश्वरम में दिखाया गया है श्री राम उनकी आराधना कर रहे हैं शिव की, यानी श्री राम ने भी उनसे शक्ति ली। यानी देखा जाए ये सभी शिव की ही संतानें हैं। कुछ बहुत अमीर हैं और कुछ थोड़े गरीब बच्चे हैं, गरीब अपने कर्मों के कारण हो गए हैं, राइट। अब सपोज करो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है और आपका भाई बहुत अमीर है, बहुत अमीर, मानो आपका भाई करोड़पति है। आप अपने भाई के पास जाते हो और आपके हाल थोड़े से ऐसे ही हैं, थोड़े फटे हाल हैं। आप अपने भाई के पास जाते हो पैसे मांगने कि भाई थोड़ी मेरी मदद कर दो, तो आपको क्या लगता है वो भाई आपको कितने पैसे दे देगा? चाहे वो कितना भी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, एकदम देवता है, कितने पैसे दे देगा? कितने दे देगा? कितने दे देगा? सही बोले ना, वो आधे तो नहीं दे देगा अपनी प्रॉपर्टी का, या सारा दे देगा? मदद करेगा बस, राइट। लेकिन अगर आप अपने पिता के पास जाते हैं लेने, तो आधे के हकदार हो गए, 50% देगा। अगर 2 भाई हैं तो देगा कि नहीं देगा? वैसे ही हम आज तक क्या करते आए, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं थी, तो हम भाइयों से मांगते आए हैं, हम भाइयों से मांगते आए हैं, राइट। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारी मदद तो की क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, पर हम पिता से कनेक्ट नहीं हो पाए, पिता से नहीं ले पाए। पिता अब कहता है कि मैं तुम्हें अब डायरेक्ट देने आया हूं, अब तुम सीधा मुझसे लो, अब वाया वाया मत लो, और जितना लेना है ले लो, राइट। अब हमें वाया वाया जाने की जरूरत नहीं है, भाइयों के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा अपना मन किससे लगाएं? परमात्मा पिता से, ठीक है, सीधा उससे कनेक्शन जोड़े और जितना लेना है ले लीजिए। माध्यम की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अभी। ये बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो गई सबको, है ना? तो ये है परमात्मा का परिचय। अब ये तो हो गया परमात्मा का, परमात्मा के बारे में हमने क्या जान लिया कि परमात्मा का परिचय। क्या नाम है उसका? शिव। कैसा रूप है उसका? निराकार। मतलब नहीं नहीं नहीं, उसे ये नहीं कहेंगे कोई आकार नहीं, शरीर का आकार नहीं है। कैसा दिखता है फिर? ज्योति। यानी तो इसका आकार कैसा हुआ? ज्योति का आकार। उसका नाम क्या है? नाम शिव। कैसा दिखता है? हाँ, निराकार कह सकते हो, लेकिन ये क्लियर रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आकार नहीं है, इसका मतलब है ज्योति का आकार, ठीक है। तो इसलिए कहा था ना शिव ज्योति है। अब बात करेंगे कि वो रहता कहाँ है। जहां तक हमें नीला आकाश दिखाई देता है ये ब्रह्मांड है, नहीं,
ये तो केवल एक फिजिकल वर्ल्ड है यहाँ तक, ये हमारा। इसके ऊपर है सटल वर्ल्ड यानी सूक्ष्म लोक, और इसके ऊपर है परलोक जिसको हम परमधाम भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, कहते हैं ना ब्रह्मास्मि यानी ब्रह्म ही ईश्वर है। एक्चुअल में ब्रह्म ईश्वर नहीं है, ब्रह्म ईश्वर के रहने का स्थान है। नहीं, इसको कहते हैं ब्रह्मलोक। घर पिता नहीं हो सकता, घर अलग है, पिता अलग है, राइट। ऐसी ब्रह्म लोक, ये है ब्रह्मलोक, ये पूरा जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा पिता रहता है। तो जो परमात्मा रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, परमात्मा शिव। ये छोटे 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 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये हम आत्माएं हैं। हम सभी अपने पिता के साथ रहते हैं। ये बात क्लियर हो रही है आपको? भाई जहां बाप होगा बच्चे तो वहीं रहेंगे ना, हम वहां रहते हैं। वहां से हम धीरे धीरे नीचे उतर के आते हैं यहाँ पे। ये सृष्टि एक रंगमंच है, यानी एक स्टेज है। वहां से आते हैं हम, और यहाँ हमें 5 तत्वों का बना हुआ कॉस्ट्यूम मिलता है जिसको हम शरीर कहते हैं। उसमें आके बैठते हैं और पार्ट बजाते हैं। तो परमात्मा के रहने का स्थान कहाँ हो गया? ब्रह्मलोक भी कह सकते हो, परलोक, परमधाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम पक्का कर लेते हैं शांति धाम। क्या? हाँ, फिलहाल के लिए हम शांति धाम बोलेंगे, क्योंकि जैसा शब्द यूज करेंगे वैसी फीलिंग आती है। तो अभी हमें शांति की सख्त जरूरत है ना, तो हम बोलेंगे शांति धाम। ठीक है, शांति धाम में शांति का सागर रहता है। हमारा घर शांति से भरा हुआ है, राइट। और हम आत्मा यहाँ के पाठ बजाती हैं। वापस फिर हमें वहीं जाना होता है। अब एक बात बताइए, अगर हमें परमात्मा को याद करना है तो वास्तव में हमें उन्हें कहाँ याद करना होगा? यहाँ याद करना होगा। बताओ, जैसे मानो यहाँ माताएं बैठी हुई हैं। माताएं, मानो आपका बच्चा दिल्ली में है और उसका फोटो आपके घर में रूम में रखा हुआ है। आप उसे जैसे ही देखेंगे आपको उसकी याद आती है, लेकिन जैसे याद आती है आपकी बुद्धि कहाँ चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी? लेकिन कहाँ? स्थान बताओ ना। दिल्ली चली जाएगी ना, क्योंकि वो दिल्ली में है। ऐसे ही जब भी परमात्मा को आप याद करेंगे आपकी बुद्धि यहाँ जानी चाहिए। जैसे यहाँ जाएगी तो जैसा स्थान होता है ना, वहां के वाइब्रेशंस हमें फील होने लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप अभी रिसेंट में कोई कहीं घूमने गया था क्या? कोई पहाड़ियों पर हरे हरा मैदान, सारे नदियां बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, और आपको बड़ा मजा आया, राइट। और जैसे आप कभी भी उसके बारे में, चाहे ऑफिस में है, घर पे है, कहीं भी बैठ के सोचना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? एकदम से आपको वही फीलिंग नहीं आने लगती है जो आपको उस दौरान वहां आई थी, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब परमात्मा को याद करें तो हमारी बुद्धि शांति धाम में चली जाए, ताकि हम वहां की शांति को अनुभव कर सकें, अपने मन में समा सकें। ये बात क्लियर हुई? इसलिए बहुत जरूरी है परमात्मा के बारे में जानना। ये बहुत जरूरी है कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं। तो याद कहाँ करें फिर उनको? हम तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं, आरती गाते रहते हैं, मूर्ति पे ध्यान रहता है। का कितना फोकस करते हैं, फिर फोकस नहीं होता, मन विचलित हो जाता है इधर उधर, मन को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा होता है। वही आरती उसको रोज सुनाते रहते हैं, मन भी कहता है कुछ नया लेकर आओ, रोज सेम सुनाते हो। और कई बार तो जो आरती हम गा रहे होते हैं हमें उसका अर्थ खुद भी नहीं पता होता। आरती कुछ गलत नहीं है, एक्चुअल में क्या है, जैसे मानो एक पिता के 5 बच्चे हैं, एक बच्चा अपने पिता से जैसे बात करेगा, दूसरा बच्चा सेम टू सेम वैसे ही बात करेगा क्या? अलग करेगा? नहीं करेगा। अब सोचो, एक बच्चा कुछ बोल रहा है पिता से, दूसरा बिल्कुल उसी को आके कॉपी करने लग गया, और तीसरा भी कॉपी करता है, कितना अजीब सा लगेगा, है ना। यहां भी ऐसे ही हो रहा है। परमात्मा से बात करने के लिए किसी एक बच्चे ने अपना चिंतन लिख दिया, जिसको हम आरती कहते हैं, या परमात्मा ने बैठ के लिखी थी आरती? वो आरती गॉड ने खुद बैठ के लिखी थी कि ये लो? नहीं ना, मनुष्य ने लिखी है ना, अपना चिंतन लिखा। पूरा देश, पूरा विश्व, हर एक आत्मा उस चिंतन को ही रटने लग गई और पढ़ना शुरू कर दिया। हमारा कोई अपना चिंतन नहीं है,
हम उससे अपने हिसाब से बात नहीं कर सकते, पर करते कैसे? हमें तो बांध दिया गया ना एकदम। ये तो हमें पता ही नहीं था कि वो हमारा पिता है, और पिता से बच्चे को कैसे बात करनी चाहिए। वो भगवान है, मैं भक्त हूं। वो सर्वशक्तिमान है, मैं दास हूं। मैं तो नीच, पतित, पापी, कपटी, खलकामी हूं, और वो सर्वशक्तिमान है। तो अपना स्वमान वैसे ही नीचे गिरा लिया, बिल्कुल डाउन हूं। मैं तो धूल की, मतलब क्या बोलूं, वो जो धूल का कण है वो हूं, उनके पैरों की धूल हूं। वो प्रेम का सागर है और मैं उसकी एक बूंद का प्यासा हूं। यही बोलते आए हो ना। अब एक बात बताइए, किसी का पिता बिलियनर है, बच्चा कटोरा लेके सड़क सड़क पे भीख मांग रहा है। ये कैसा बेटा है भाई? ये कैसा बाप है? कोई रिश्ता समझ में आ रहा है आपको? मेरा पिता प्रेम का सागर है और मैं एक बूंद का प्यासा हूं, मतलब मुझे एक बूंद भी मिली नहीं है आज तक। तो एक माइंड की गलत प्रोग्रामिंग नहीं है हमारी? जब पिता प्रेम का सागर है तो बच्चा ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं कि मैं बच्चा हूं। उसकी बचपन में ये प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि तुम तो दास हो, ये वाली आरती गाओ कि नीच, पतित, पापी, कपटी हूं मैं। बोलना जरा कोई भी खड़ा हो कि मैं नीच हूं जी, पतित, पापी, कपटी, कामी हूं। कैसा लग रहा है? जब हम बार बार बोलोगे तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं होगी कि मैं नीच हूं। तो जो नीच हूं, माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई मैं नीच हूं, तो मन तो नीच ही काम करवाएगा ना हमसे, क्योंकि प्रोग्रामिंग हो गई ना। अब एक टेररिस्ट है, वो बॉम्ब लगा के कूद जाता है एक शहर के अंदर और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मर रहे हैं, पर वो हुआ कैसे तैयार? आप हो जाएंगे तैयार? अभी आपको लगाया जाए कि बॉम्ब लगा के शहर में कूद जाए, जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो क्यों जाता है? उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, ये काम बहुत अच्छा है, ये करने से तू जन्नत में चला जाएगा या तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये सब उसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। जब प्रोग्रामिंग हो जाती है तब वो तैयार होता है। ऐसी आप अपनी प्रोग्रामिंग कर बैठे हैं सब हम कि हम तो नीच हैं, नीच हैं, नीच हैं। तो नीच हम काम कर ही रहे हैं आज। फिर चलते हैं देश को सुधारने के लिए, भाई देश सुधारना चाहिए, अब सत्युग आना चाहिए। कैसे आएगा? ऐसे आएगा। प्रोग्रामिंग तो ये कर रखी है बस, तो वही काम हमसे हो रहा है। मन ऑटोमेटिकली हमें ऐसे आइडियाज दे रहा है, ऐसे विचार दे रहा है कि हम गलत काम करें, क्योंकि हम बार बार यही प्रोग्रामिंग करे बैठे हैं। और वो भी किसके सामने की है? सर्वशक्तिमान के सामने। तो जब सर्वशक्तिमान के सामने वो प्रोग्रामिंग करोगे तो जल्दी पक्की हो जाएगी। मतलब सर्वशक्तिमान के सामने आप जो भी संकल्प करोगे वो जल्दी पक्का होगा। तो आज से कोई कहेगा गलती से भी कि मैं तो नीच हूं, पतित हूं, पापी हूं, कपटी हूं, खलकामी हूं और पैरों की धूल हूं, दास हूं, कहोगे? कहोगे? क्या कहना है आज से? ये कहना जो आप सुनना ध्यान से, आप प्रेम के सागर हैं। बोलो, मैं आपका बच्चा हूं, मेरा चित्त भी प्रेम से भरा हुआ है। मैं देख रहा हूं मेरे अंदर से प्रेम की शक्तियां जाग रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं, पूरे वायुमंडल को महका रही हैं। ठीक है, बस बस। अभी आपने पहली बार बोला तो थोड़ा कम झटका लगेगा। जैसे आरती को रोज गाते गए तो प्रोग्रामिंग हो गई, ऐसे जब इसे रोज करते जाओगे तो अपने आप ही ये शक्तियां काम पे लग जाएंगी। समझ में आया? इसलिए परमात्मा का परिचय अति आवश्यक है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई? तो अब हम क्या करेंगे? यहां बैठे, ये ग्लोब है, अभी ग्लोब पे बैठे हो ना? ग्लोब पे बैठे हो ना? ग्लोब पे बैठे हैं। शरीर को यहीं छोड़ मन और बुद्धि से उड़ चले अपने बापू के पास, यानी परमात्मा पिता के पास, परम धाम में। जैसे यहां बैठे मन बुद्धि से आप एक सेकंड में जा सकते हो अपने ऑफिस, अपनी किचन में हो। आओ माताएं, फ्रिज देख के आओ। फ्रिज का कलर कैसा है आपका? फ्रिज में क्या रखा हुआ है? फल रखे हुए हैं, देख लिया ना? आप देखा हो ऑफिस में, अपनी चेयर देखा हो, दुकान देखा हो अपनी, देखा है ना? नहीं बैठे बैठे हो गया ना सब।
और जो देखा, जैसा देखा वैसा अनुभव भी कर लिया, है ना भाई, यही तो मेडिटेशन है। लेकिन अब हमें क्या सीखना है? यहां बैठकर मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना, ऊपर जाना, बार बार ऊपर जाना। जा सकते हो क्या? मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जहां तक आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। आपको वहां तक आप वहां तक जा सकते हैं इस शरीर में, लेकिन अगर उससे ऊपर जाना है तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उससे ऊपर जाना है, यानी यहां तक तो आप इस शरीर में जा सकते हो, लेकिन अगर इससे ऊपर जाना है यहां, तो आपको लाइट के शरीर में जाना पड़ेगा। ये जानते हो आप कि आपके शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है, सबको होता है। तो जैसे ये शरीर छोड़ते हो तो बच जाता है आत्मा के पास लाइट का शरीर, उसे लेके आत्मा यहां पहुंच जाएगी, ठीक। लेकिन अगर फिर इससे भी ऊपर जाना है तीसरे वर्ल्ड में, तो लाइट का शरीर भी छोड़ना पड़े और बिंदु बन जाना पड़े, तब पहुंचते हैं परम धाम, शांति धाम में, ठीक है। तो अब हम कैसे अनुभव करेंगे? सीधे बैठो सभी। हम एक अनुभव करेंगे कि हम अनुभव करेंगे कि जैसे मैं एक ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ हूं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, तब मैं बोलूं खोल देना, ओके। अभी बंद रखो। तो मैं ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ हूं, नीले आकाश के नीचे हूं। मैं ग्लोब के ऊपर बैठकर पूरे आकाश को देख रहा हूं। यह हो गया पहला माला। अब हम देखेंगे दूसरा माला जो नीले आकाश के ऊपर है। उस माले में देखेंगे कि मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन लाइट के शरीर में हूं। वह 5 तत्वों का शरीर नहीं है, लाइट का शरीर है। प्यार से देखो, खेल खेल में जैसे कोई जादू हो गया है और मैं लाइट के शरीर में बैठा हुआ हूं। मेरे शरीर में हड्डी, मांसपेशियां कुछ नहीं है,